ये कोई निवेश सलाह नहीं है। क्रिप्टो जो मार्केट है वो जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले आप अपनी स्वयं की रिसर्च अवश्य करें। डू योर ओन रिसर्च। दोस्तों, इमेज जो आपको डिस्प्ले हो रहा है अभी नेक्स्ट, इस इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ पा रहे होंगे, इस इमेज में एक रेगिस्तान में एक भटकता हुआ प्यासा आदमी, जहां दो बोट्स लगे हुए हैं। एक तरफ है वाटर जो कि लेफ्ट साइड में है 9 किलोमीटर्स पे, दूसरी तरफ है H2O जो कि 50 मीटर्स पे है। आज अगर हम देखा जाए, वो 9 किलोमीटर जाने को तैयार है पानी में, पानी के लिए 9 किलोमीटर जाने को तैयार है। लेकिन शायद शायद अगर उसको नॉलेज होती तो पता होता कि H2O जो है उसका ही एक वैज्ञानिक नाम है, पानी का ही वैज्ञानिक नाम है, जो कि मात्र मात्र राइट साइड में 50 मीटर की दूरी पर है। इस इमेज से एक ही चीज क्लियर है कि अगर आपकी नॉलेज है तो आप कम मेहनत पे एक अच्छा अर्निंग जो है अपनी चीजों को पा सकते हैं। नॉलेज इज पावर। अगर आपकी नॉलेज बेहतर है तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। आपकी नॉलेज आपको ही डायरेक्शन देगी, आपको आसान रास्ता दे सकती है। दोस्तों, यहीं पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो सेशन है ये प्योरली नॉलेज के लिए है। अगर हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो भी हम आसान रास्ता और जल्दी एक सही रास्ता को चुन सकते हैं। आज की इस ट्रेनिंग सेशन में दो चीजें आप लोगों को मेनली समझने का मौका मिलेगा। पहला मॉड्यूल जिसमें मैंने बेसिक फाउंडेशंस रखे हैं, जो कि एक बेसिक चीजें हैं जिसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे दिखे, मॉड्यूल जो 2 है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, और मॉड्यूल 1 बेसिक इन फाउंडेशन। जब किसी बिजनेस की नींव रखी जाती है तो उसमें बेसिक चीजों को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बेसिक चीजों को जानने समझने की स्टार्ट करें एकदम सिंपल शब्दों में, मैं ज्यादा आपको जो है लंबा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं समझाऊंगा, बस हम सिंपल समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर पैसा है क्या। क्योंकि हम जिस करेंसी पे काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो पैसे का ही एक आगे भविष्य है, फ्यूचर है। मनी है क्या? मनी वो चीज है जिससे हम जो है गुड्स और सर्विस जो है खरीदने के लिए यूज करते हैं। आप जान सकते हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं मार्केट में, गुड्स और सर्विस उसी चीज के लिए हम यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में मनी इज इक्वल टू वैल्यू एक्सचेंज करने का माध्यम। इसमें तीन काम मेजर होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजें खरीदने बेचने के लिए। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि पैसा सेव करके फ्यूचर में यूज करने के लिए। तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट, किसी भी चीज की वैल्यू मेजर करने के लिए। बस सिंपल सा है। इसमें दो ही आपको मिलेंगे। आज के समय मनी दो टाइप के होते हैं। एक है आपका फिजिकल मनी और दूसरा है आपका डिजिटल मनी। फिजिकल मनी में आपके आ जाते हैं नोट और सिक्के। वहीं पर आपके डिजिटल मनी में आ जाते हैं फोन और ऑनलाइन के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे उस जगह पे आ जाते हैं। फिजिकल मनी में क्या है, आप जितने भी चीजें, जैसे कि 100 का नोट है, 200 का नोट है, आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो है, और किसी को दे सकते हैं। ये सारी चीजें रहती है। पॉकेट या वॉलेट में आप इसको रखा जा सकता है, इसको गिन सकते हैं, बहुत सारी चीजें। कैश दिखने वाला पैसा है, सिंपल सा। डिजिटल जो मनी है दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल मनी जो है मोबाइल ऐप से ट्रांसफर हो सकता है। जैसे गूगल पे, फोन पे हम यूज करते हैं, वो मनी हम वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि बैंक अकाउंट में हमको एज अ नंबर हमको दिखता है। ठीक है, सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन हम इसे छू नहीं सकते। ये एक विजुअल है। दोनों पैसा ही है पर इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी भी है, जो कि आने वाले समय में डिजिटल मनी का ही एक अलग फॉर्म है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सिंपल सा फंडा। पैसा क्या है? तो एक फिजिकल मनी, डिजिटल मनी, और डिजिटल मनी का ही आने वाला समय वो है क्रिप्टो करेंसी। क्लियर? आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे टॉपिक्स पे क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी अगर हम क्या है देखा जाए, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, जो कि सिर्फ इंटरनेट पर चलती है। ये किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। डिजिटल पैसा जो कि ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांसफर होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं सेंडर हूं, मैं किसी को पैसे भेज रहा हूं, मैंने अपने फ्रेंड को 1,000 रुपए की जो है क्रिप्टो में भेज रहा हूं, तो वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले ब्लॉकचेन, जो ट्रांजेक्शन्स है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क में जाता है, ब्लॉक्स वेरीफाई होते हैं, और वहीं पर वेरीफाई होने के बाद रिसीवर को क्रिप्टो रिसीव हो जाती है। आज आप जो भी टोकन सेंड करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाता है ट्रांजेक्शन? ब्लॉकचेन में जाता है।
ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन नेटवर्क में जाने के बाद ब्लॉक्स वेरीफाइड होते हैं और उसके बाद वो रिसीवर को रिसीव हो जाती है। प्लस यही है सिंपल सा फंडा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में जो हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर होता है, ग्लोबल ट्रांसफर के लिए यूज किया जा सकता है, फास्ट एंड इजी होता है, और कोई मिडिल मैन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती, यानी कि कोई बैंक की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगर हम क्रिप्टो के इतिहास के बारे में समझें तो क्रिप्टो का इतिहास चालू हुआ था 1980 से लेके 1990 के बीच में, जहां पर सबसे पहले डेविड चाउन के नाम के एक व्यक्ति था। दोस्तों आप बता रहा हूँ, डेविड चाउन नाम के एक व्यक्ति था जिसने 1989 में डीजी कैश लॉन्च किया था। डीजी कैश, हालांकि वह सक्सेसफुल नहीं रहा, वो वहां पे फेल हो गया। उसके बाद बिटकॉइन का जन्म हुआ 2008-9 में। 2008 में एक अननोन पर्सन के द्वारा, यानी आप अननोन पर्सन बोल सकते हैं या ग्रुप के माध्यम से, सतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर रिलीज किया, जिसमें 2009 में बिटकॉइन फाइनली रिलीज हुआ। और बिटकॉइन रिलीज होने के बाद वो पहला सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बना, पहला सक्सेसफुल। और मजे की बात है 2010 में उसी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन के माध्यम से पहली ट्रांजेक्शन्स ली गई, जिसके माध्यम 10,000 बीटीसी से एक पिज्जा खरीदा गया था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? रिएक्ट कर सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन बिटकॉइन का हुआ 2010 में, जिसमें 10,000 बिटकॉइन के बदले एक पिज्जा जो है खरीदा गया था। और उसके बाद सफर चालू हुआ। वो सफर गया 2011 से लेके 2014 के बीच में, लाइट कॉइन, रिपल, और फिर 2015 में आया आपका इथेरियम। इथेरियम स्पेशली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसने क्रिप्टो को सिर्फ पेमेंट से आगे बढ़ा दिया, पेमेंट से ही। और उसके बाद 2016 से लेके 2018, 19, 20 तक मार्केट बहुत तेजी से बूम एंड ग्रोथ किया, और 2021 में फाइनली क्रिप्टो जो है मेन स्ट्रीम में आ गया। आज आप हर किसी को देखेंगे तो लगातार लगातार जो है इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। डेफी एंड एनएफटीज भी 2020 से लेके कदम रखने लगे, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ट्रेंड चालू हो गया 2020 से। एनएफटी भी स्टार्ट हुई, नॉन फंजिबल टोकन्स पॉपुलर हुए, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद आया ब्लॉकचेन। अगर हम इस टॉपिक को देखें, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा ब्लॉक्स के फॉर्म में जो है स्टोर होता है, और हर एक ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ जाते हैं। आप इमेज से समझ सकते हैं कि जो भी डाटा है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वही स्टोर ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक्स एक दूसरे के माध्यम से चेन से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए नाम पड़ा इसका ब्लॉकचेन। ऐसी टेक्निक जो डिजिटल रिकॉर्ड रखने और सुरक्षित करने के लिए यूज होती है, वो ब्लॉकचेन कहलाती है। कैसे काम करता है? ट्रांजेक्शन्स नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क के कंप्यूटर्स ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद ब्लॉक्स जो है चेन से जुड़ जाते हैं और ब्लॉकचेन बन जाता है। डिजिटल ब्लॉक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर ट्रांजेक्शन डिजिटल ब्लॉक्स में स्टोर होता है। पुराने समय में जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, उस समय रजिस्टर होता था, रजिस्टर एक ऑफलाइन रिकॉर्ड, और वही एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें आज ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जो कि पब्लिक लेजर में भी रिकॉर्ड होता है। ट्रांजेक्शन जो है नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क की कंप्यूटर्स ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ब्लॉक्स परमानेंटली चेन में जुड़कर सिक्योर रिकॉर्ड बनाते हैं। और मजे की बात है, ये सिक्योर एंड ट्रांसमिट होता है, कोई भी इसको एडिट, छेड़खानी, डिलीट नहीं कर सकता। इसके बाद है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का सिस्टम। हमने देखा है कि मार्केट में हम इसको सबसे ज्यादा जो है डिफाइन करते हैं कि मार्केट में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नाम के दो प्रोजेक्ट चलते हैं। अब सेंट्रलाइज में और डिसेंट्रलाइज में मेनली जो डिफरेंस क्या होते हैं, एक अथॉरिटी का जहां पे कंट्रोल मिल जाए वो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, और वहीं पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखा जाए तो सबके पास अपना खुद का, यानी कि यूजर्स के पास ही अपना खुद का कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइज में अथॉरिटी डिसीजन लेगी, यानी कि जो उसके ऑनर हैं, यहाँ के जो उसके सेंट्रलाइज सिस्टम के जो ऑनर्स होते हैं, वो वहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, जिसे हम डाओ कहते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डाओ मिलकर डिसीजंस लेते हैं, और मजे की बात है एलजीएनएस में भी जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है वो डाओ मिलकर ही लेते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में मिडिल मैन ट्रांजेक्शन्स करेगा, यानी कि सारा कंट्रोल को है सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथ में, मिडिल मैन के हाथों में होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है, सस्ता और तेज और शानदार होता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, मार्केट में सबसे पहले जब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज आया, तो डिसेंट्रलाइज में सबसे पहले आपके बीच में वो आया इथेरियम, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट लेकर आया, जो आज मार्केट में सबसे ज्यादा